Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying accounting for partnership firms. Presently, we are studying the chapter on change in profit sharing ratio among the existing partners. पार्टनर का रेशियो बदल गया। हर इसका जो मेन कॉन्सेप्ट हम करेंगे अभी, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। राम, Mohan, Sohan and Hari were partners in a farm, sharing profits in the ratio of 4:3:2:1. On 1st April of the current year, their balance sheet was as follows. balance sheet दे रखा है। बैलेंस शीट में करेंट एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट है, लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, फाइन, चारों का कैपिटल है। एडजस्टमेंट में लिखा है फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4। तो रेशियो बदल गया, चेंज इन रेशियो। फॉर द पर्पस गुडविल ऑफ द फार्म वाज वैल्यूड एट 1,80,000। तो गुडविल का जो ट्रीटमेंट करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। देयर पार्टनर्स आल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1.5 लाख हो गया, दे रखा है 1,20,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। हमने रिजर्व रखा है 1,20,000, हमें देना पड़ेगा 1,50,000। तो रिवैल्यूएशन से 30,000 जाएगा। बी पार्ट में दे रखा है एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो है ही, करेंट अकाउंट ओपन करके आप पार्टनर्स का कैपिटल को न्यू रेशियो में रखो 1:2:3:4। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। मैंने स्पेस की वजह से ऊपर नीचे कर दिया, आप ऑर्डर में लिखो, पहले रिवैल्यूएशन देन कैपिटल देन बैलेंस शीट, और वर्किंग नोट तो बनेगा ही। तो सबसे पहले आपका गुडविल का ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करोगे ना, इसका कैपिटल बैलेंस लिख दो, बाय बैलेंस बीडी। दिस इज द कैपिटल अकाउंट बनाया, बाय बैलेंस बीडी लिख दिया, और ये सारे ब्लैंक उतार दिया सेम बुक का स्टाइल में, क्योंकि हमारा लिक्विडिटी ऑर्डर मेंटेन रहे। यहाँ पे देखो फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, कैपिटल एंड करंट लायबिलिटीज ऑर्डर में दे रखा है, तो आपको ऐसे रखना है बुक में जैसे दे रखा है। तो देन वर्किंग नोट में ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, तो आपके राम का सैक्रिफाइस निकलेगा, सोहन का सैक्रिफाइस निकलेगा, राम मोहन दोनों का सैक्रिफाइस निकलेगा, और सोहन और हरि का गेन निकलेगा। तो बट हम निकाले सैक्रिफाइस, तो वैल्यू माइनस में है तो गेन। गुडविल ट्रीटमेंट होगा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ट्रीटमेंट पर गुडविल इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। इसमें ये हो रहा है सोहन विल ट्रांसफर फॉर गुडविल। सोहन कितने देगा, या सोहन ये दोनों गेन कर रहे हैं, तो गुडविल का 1/10, क्योंकि गुडविल बुक में देखो गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट 1,80,000। 1,80,000 का 1/10 18,000 देगा। हरी देगा 3/10 54,000। ले रहा है राम 1,80,000 का 3/10 54,000, और मोहन ले रहा है 1,80,000 का 1/10 18,000। जर्नल एंट्री होगा सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड इट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग सोहन हरी टू राम मोहन, सोहन हरी टू राम मोहन। कैपिटल अकाउंट में इसको इंसर्ट कर दो। ये जो जर्नल एंट्री आया इसको यहाँ पे पुट कर दो। बाय सोहन हरी, ये देखो बाय सोहन और हरी, बाय सोहन, खाली मैं सोहन का समझाता हूं। बाय सोहन कैपिटल अकाउंट, सोहन कैपिटल अकाउंट राम और हरि में ये 18,000 को आप 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 3:1 में। बाय सोहन के बाद बाय हरीश कैपिटल अकाउंट 54,000 को भी सेम 3:1 में 1:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। देन यही दोनों को फिर टू साइड में टू राम मोहन, टू राम टू मोहन, टू राम्स कैपिटल अकाउंट 54,000 को आप सेम तरीके में डिस्ट्रीब्यूट करो 1:3 में, और
18,000 को भी 1:3 में। ये जर्नल एंट्री को यहाँ पर हमने ब्लैक कलर इंक में मैंने पोस्ट करा है, ब्लैक कलर के इंक है। देन इसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम आपके बढ़ गया। आपका वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम था, लायबिलिटी था 1,20,000, नाउ क्लेम इज 1,50,000। तो क्लेम इंक्रीज इन लायबिलिटी टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 30, और यहाँ पे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व मत लिखो, रिजर्व विल बी द क्लेम, ये बढ़ा दो 1,50,000 बन गया क्लेम। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 1,50,000, 30 को ऐड कर दो। नाउ दिस इज ओवर। और आपके जो रिवैल्यूएशन के लॉस होगा, आप ध्यान से देखो, रिवैल्यूएशन का लॉस निकालो 30,000, इसको तीनों पार्टनर में, चारों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 30,000 को, और वो ओल्ड रेशियो में करो। इट इज इन ओल्ड रेशियो ओनली 4:3:1 बाय राम्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल, सोहन्स कैपिटल, हरीश कैपिटल। जर्नल एंट्री इज राम मोहन सोहन हरी टू रिवैल्यूएशन, राम मोहन सोहन हरी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। इसके बाद हमारा और कुछ बचता नहीं है, हम क्या करेंगे ना, ये सारे टोटल कर देंगे, इसको डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे, डिफरेंस को बाय बैलेंस ब्रेक डाउन कर देंगे। मैं दोनों में कैपिटल अकाउंट को दो पार्ट कर दिया, एक कैपिटल अकाउंट यहीं तक करा, इस लाइन तक, और इसके नीचे बाय बैलेंस बीडी कर देने से मेरा नीट एंड क्लीन हो गया कैपिटल। मैं उसको आराम से कैलकुलेट करके एडजस्ट कर लूंगा, बिकॉज आप लोग बच्चे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कोई प्लस माइनस इसमें करने में दिक्कत होगा, इसलिए कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके एक्सटेंड कर दो। इट इज ए 2 मिनट्स जॉब, और आपके गलत होने का चांसेस भी कम हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करो, 1:2:3:4 में रखो, तो ये कैपिटल को ऐड कर दो। आई एम नाउ गोइंग फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट्स। चारों का नए कैपिटल को एडजस्ट करो, ये हो गया 12,70,000 इसका टोटलिंग यहाँ पे, ये देखो। और इसको 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 1/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 में बांटो। टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म, रिकंस्ट्रक्टेड फार्म विल बी इन द न्यू रेशियो ऑफ राम मोहन सोहन हरी। तो न्यू रेशियो में हमने बांट दिया। इसको 2 वाला सीडी में यहाँ पे सेकेंड लाइन में लिखो, सेकेंड लाइन में, इस लाइन में, फर्स्ट लाइन ब्लैंक छोड़ दो। ये हर क्वेश्चन के लिए एक ही मेथड चलेगा। आप देखो राम का ये वाला बड़ा है, तो राम का 4,42,000 टोटल में लिखो, और ये जो कैपिटल आया है, ये कैपिटल को इधर लिखो, लिख के टोटल करके बैलेंस शीट में डाल दो। डाल दिया बैलेंस शीट में। ये वाला साइड राम का बड़ा है, टोटल करो, इसको उतारो डेबिट साइड में, तो उससे 1,27,000 माइनस करो, आएगा 2 करेंट अकाउंट, टू राम्स करेंट अकाउंट या 2 करेंट अकाउंट। भाई ओपनिंग करेंट अकाउंट, ये है ओपनिंग करेंट अकाउंट। ओपनिंग करेंट अकाउंट का मतलब नहीं है कि भाई प्रीपेयरिंग करेंट अकाउंट। अगर राम का कैपिटल एक्स्ट्रा होगा तो वो पैसे ऑर्डर करेगा, बट फार्म के पास इतने पैसे शायद ना हो, तो इसीलिए करेंट अकाउंट में डाल दो, 2 राम्स करेंट अकाउंट। ये जो 3,15,000 क्रेडिट साइड में आया, ये इधर आएगा राम्स करेंट अकाउंट। कुछ भूल ना जाओ एग्जाम के हॉरिबल मोड में, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन के आंसर कर रहे होते हैं, तो इसका काम हो गया। और मोहन का भी टोटल करो, क्रेडिट साइड का बड़ा है, तो टोटल करके इसको डेबिट साइड में उतारो, उससे 2,54,000 माइनस करके जो डिफरेंस आया करेंट अकाउंट, इट इज मोहन्स करेंट अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स करेंट अकाउंट। ये मोहन्स करेंट अकाउंट को इधर लिख दो, लिख दिया। फिर सोहन का डेबिट साइड बड़ा है, तो सोहन का डेबिट साइड को क्रेडिट साइड में उतारो यहां पे, और इससे 2,26,000 माइनस करके यू विल बी गेटिंग बाय करेंट अकाउंट ऑफ सोहन, यानी सोहन्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। 1,55,000 को यहां लिख दो,
लाइक वाइज हरी का ये वाला साइड बड़ा है, डेबिट साइड, इसको क्रेडिट साइड में लिखो, लिख के उसमें 1,43,000 माइनस करो, यू विल बी गेटिंग करेंट अकाउंट बैलेंस। ये जो 3,65,000 करेंट अकाउंट में आएगा। तो ये हो गया। अगर ये करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करने के लिए बताया नहीं होता तो ये दोनों बैंक में ऐड होता, करेंट एसेट में, ये करेंट एसेट से लेस होता, यानी कैश पेमेंट हो जाता इस करेंट एसेट अकाउंट के साथ। तो नाउ दीज आर ओवर। अभी क्या करोगे ना, जो रह गया है उसको भर दो। फिक्स्ड एसेट्स रह गया है, फिक्स्ड एसेट करेंट एसेट बुक से उतारो। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट 9 लाख और करेंट एसेट बुक में दे रखा है 5,20,000 और दोनों साइड टोटल कर दो। ये जब टैली कर जाएगा और एंटायर क्वेश्चन इज करेक्ट। आप अगर फॉर्मेट को पहले बनाओगे और उसी के अंदर से सारे ट्रीटमेंट एट ए टाइम करोगे और जैसे मैंने आपको बढ़िया समझाया है उसी टाइप का अगर करोगे तो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स कभी गलत नहीं होंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।